दोस्तों आजकल एक र्यूमर मार्केट में गर्दिश कर रहा है कि शायद जनवरी 2026 के अंदर टर्की की सिटीजनशिप थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट $600,000 की होने जा रही है। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं, क्योंकि उन्होंने $400,000 जो है वो अरेंज किया है और अभी उन्हें ये न्यूज़ मिल रही है कि गालिबन 600 में जो है वो जा रही है। तो इस पे जो मेरी ओपिनियन है वो ये है कि ऐसा मुश्किल से होगा। उसकी कुछ ग्राउंड जो है वो रियलिटीज़ हैं, कुछ रीजंस हैं कि 2.5 ईयर से जो टर्की की रियल एस्टेट मार्केट है वो वैसे ही जो है वो ज़ुबू हाल हुई है और यहाँ पर इन टर्म ऑफ डॉलर्स प्रॉपर्टी की प्राइसेस अप्रिशिएट नहीं हुई हैं बल्कि डेप्रिशिएट हुई हैं और 5 to 10% जो है, इवन 15% तक जो है वो प्राइसेस जो डेवलपर बेच रहा था उससे कम पे जो है वो बेच रहा है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी नहीं है जिसकी जो प्राइस है वो उसमें इंस्टॉलमेंट ऐड नहीं की, यानी 50% या 40-30% तक भी जो है वो डाउन पेमेंट और बाकी जो है वो 20 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 60 मंथ्स तक, यानी 5 इयर्स तक इंस्टॉलमेंट जो है वो डेवलपर दे रहा है। पहले ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 40% है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो गाड़ियों और प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो ठप होता है और लोग इजी मनी जो कि बैंक से जो है वो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा होता है उसकी तरफ जाते हैं, अगरचे वो लूज़ कर रहे होते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती है कि 40% जो है वो इंटरेस्ट लेने के बावजूद उसके ऊपर जो वो टैक्स पे करेंगे और उसकी जो करेंसी डेप्रिसिएशन होगी अल्टीमेटली वो लूज़ कर रहे हैं। लेकिन लोगों को चूँकि ज़ाहिर बात है इकनॉमिक्स की उतनी समझ नहीं होती है, फिनांस को ना समझने की वजह से लोग जो है वो ईजी मनी की तरफ जाते हैं। तो सेकंड जो लॉजिक है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको इंक्रीज़ नहीं करेगी, क्योंकि पहले मार्केट के अंदर जो है वो बायर नहीं है। थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है टर्की की, और जैसे अभी हमारे जो है वो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर जो है वो चेंज हुए हैं और वो टैक्स जो है वो लगाने जा रहे हैं टर्की के अंदर, अब नए साल में टैक्स जो है वो लगेंगे। तो उस वजह से पहले ही इन्फ्लेशन की वजह से, करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर से जो है वो नए टैक्स जो है वो आ रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है वो लोग और ज़्यादा परेशान हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो उन्हें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि 4 से 6 लाख पे जो है वो करेंगे और उस 6 लाख के बाद जो है वो कुछ बिकेगा। जो प्योरिफिकेशन थी कि 2.5 लाख पे जो है वो ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही थी और प्रॉपर्टी जो है इनकम या टैक्स की जो इनकम है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को मिलती है वो कम मिल रही थी और 400 पे करने के बावजूद जो है गवर्नमेंट को जो इनकम है वो सेम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो ये तो बात एक फैक्चुअल है, लेकिन हमने ये भी तो देखा कि जो $2.5 लाख पे अगर लेट्स सपोज जो है एक प्रॉपर्टी जो है वो बिक रही है 1 महीने के अंदर, इंटरनेशनल बायर जो सिटीजनशिप के लिए बाय कर रहा है, अगर वो 10 प्रॉपर्टीज जो है वो बिक रही थी तो $4 लाख पे जाने की वजह से वो जो है वो 4 या 5 जो है बिकी, ठीक है। तो 100% जो है उसके अंदर डिक्रीज आया। अब अगर यही 6 पे चला जाता है तो ये जो है वो आपके रह जाएंगे 2 या 3 जो है वो बाहर रह जाएंगे महीने के अंदर। एक एवरेज जो है वो मैं बात कर रहा हूँ या एक मैं मफरूज़े पे जो है वो बात कर रहा हूँ। अब पॉइंट ये है कि जो 2, 4, 5, 6 लोग जो आ रहे हैं, अगर 6 लाख पे कर दी जाएगी और वो भी नहीं आएंगे तो ट्रांजैक्शन बिल्कुल होगी नहीं और मतलब जो है वो गवर्नमेंट जो इनकम कर रही है अर्न वो भी लूज़ करेगी। और चौथी जो लॉजिक जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि बिल्कुल ये बात एक फैक्ट है कि टर्की का पासपोर्ट हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश, श्रीलंका है, तो इन कंट्रीज़ के जो है वो पासपोर्ट से बहुत बेहतर है और इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन जो है, यहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी जितने भी इसके प्रोज हैं उन सबको अगर हम एक तरफ जो है वो रख भी दें तो फिर भी इस पासपोर्ट की वैल्यू $600,000 नहीं है कि हम ये कहें कि जी $6 लाख कोई खर्च करके इस पे जो है वो जाएगा। अभी भी आप ये देखें कि लोगों को यूरोप की रेजिडेंसी मिल रही है 3-3.5 लाख यूरो में या $4 लाख के इक्वल ऑलमोस्ट जो है वो बन जाते हैं, करीब 3 बन जाते हैं।
लोग फिर भी जो है वो यूरोप की रेजिडेंसी को जो है वो प्रेफर करते हैं, और उन्हें जिन्हें सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत है वो कैरेबियन में जो है वो जाते हैं। सबसे टॉप पे जो है वो सेंट किट्स एंड नेविस है, फिर गनाता है, डोमिनिका रिपब्लिक है, तो वो उस तरफ जो है वो जाते हैं। वो भी $3.5 लाख के अंदर पूरी फैमिली को मिल जाते हैं पासपोर्ट। इवन जो बच्चों की एज है उसमें वो भी ज़्यादा है। तो लास्ट लॉजिक जो है वो ये है। तो मेरी अपनी जो ओपिनियन है वो ये है कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, $2.5 लाख से जब गवर्नमेंट ने $4 लाख की थ्रेशोल्ड इंक्रीज की थी तो 3 मंथ्स का 2.5 मंथ्स का टाइम दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस में होती है। अभी मेरे 4 क्लाइंट्स हैं, कुछ की पेमेंट्स हो गई हैं, हम टाइटल डीड का वेट कर रहे हैं, कुछ की टाइटल डीड आ गई है, हमने कंफर्मिटी अप्लाई की हुई है, और कुछ की जो है वो कंफर्मिटी आ गई है, तो हम रेजिडेंसी के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं क्लाइंट, और वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बाकी जो क्लाइंट्स हैं या एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ भी तो यही चल रहा है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो है वो उसने जनवरी 2026 के अंदर ये चेंज करना है, और वो अभी जो है वो इसकी अनाउंसमेंट भी जो है वो नहीं कर रही है, और हम मफरूज़ों के ऊपर अपनी जो बाइंग है उसको हसल में और कह लीजिए कि उजलत में उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, और हम जो कचरा कूड़ा हमें मिले, जैसे $2.5 लाख के ऊपर जो है वो लिया। और आप बिलीव कीजिए यार, इतनी तकलीफ होती है, इतना दुख होता है जब $2.5 लाख में लोगों ने गंदी गंदी दुकानें, यार मतलब एक मैं क्या आपको अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता जब वो लोगों को मैं देखता हूँ ना कि उन्होंने यार $2.5 लाख में $2,60,000 में ये दुकान ली है, ये छोटा सा गंदा सा अपार्टमेंट लिया है, और उनकी यार लाइफ अर्निंग थी, और वो एजेंट्स जो हैं उन्होंने कचरा कूड़ा जो आया वो बेच दिया। तो मैं आप जो दोस्त हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं $4 लाख में भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं और हेस्ट में जो है वो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, मैं आपको एडवाइस करूँगा भाई ये लाइफ अर्निंग होती है, कभी भी जो है वो आप इसको इस तरह जो है वो उजलत में जल्दबाजी में ना करें। बिल्कुल इसके ऊपर थॉरली अपना होमवर्क करें, और प्रॉपर जो है वो आप होमवर्क करने के बाद एक प्रोफेशनल, ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस रियल्टर जो है वो चुनें, और उसके बाद जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें एक मास्टर डेवलपर के साथ, जहां पर आपकी सिटीजनशिप का प्रोसेस ना सिर्फ स्मूथ चले बल्कि डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपकी अप्रूवल्स जो है वो टाइमली आएँ। अभी हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर, उसमें जो है वो 4 दिन पहले एक दोस्त ने जो है वो एक ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किया था उस एजेंट के खिलाफ जिसने 2 साल पहले उन्हें प्रॉपर्टी बेची थी। अब 2 साल बाद उनकी सिटीजनशिप अप्रूवल के करीब है, तो उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया कि आपका बेटा चूंकि जो है वो अबव 18 हो गया है, इसलिए उसे हम सिटीजनशिप नहीं दे रहे। तो वो जारी बात है तकलीफ में थे, और उनकी तकलीफ बिल्कुल जायज़ है, जनवन है। आपका कोई एक बच्चा भी जो है वो उसमें रह जाए तो परेशानी तो है उस बच्चे के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, लेकिन उसमें एजेंट ने कोई स्कैम नहीं किया। एजेंट ने बेसिकली उन्हें जो है वो प्रॉपर्टी बेची, उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, अब ये पॉलिसी है, और ये क्या पॉलिसी है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो जो है वो बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें पॉइंट एजेंट का ये है कि अगर एजेंट ने उन्हें वो प्रॉपर्टी किसी अच्छी जगह पे बेची होती, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में बेची होती जैसा कि हम बेचते हैं, तो उनकी सिटीजनशिप 6 से 8 माह में अप्रूव हो चुकी होती, और उनके बच्चे की एज अप्रूवल के टाइम तक 18 अबव ना होती, और उन्हें भी सिटीजनशिप मिल चुकी होती। तो यार ये बात तो एक फैक्ट है कि आपका अपना होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपकी सिलेक्शन जो है एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की, या एक रियल्टर की, या एक रियल्टी कंपनी की, ये सिलेक्शन आपके ऊपर है, और ये आपको बेसिकली जो है वो चूज़ करना है कि आप किसके साथ, एक प्रोफेशनल एजेंट के साथ और एक प्रोफेशनल लॉयर के साथ जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं, ये तो आपके इख्तियार में है ना। और तीसरी और आखिरी बात ये कि अगर आप गलती से कोई गलत बंदा चूज कर भी ले, तो जब आपको वो प्रॉपर्टी दिखाता है, यार अल्लाह पाक ने आपको अकल, शाऊर और दानिश दी है, आपको पता है ये आपकी फर्स्ट बाइंग नहीं है। कोई भी इंसान पहली ही प्रॉपर्टी आके टर्की की बाय करके सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर देता। पहला हमेशा इंसान अपना रहने के लिए घर ही बाय करता है, दूसरी भी नॉर्मली अपनी जो सराउंडिंग्स होती हैं या अपनी सिटी में जो है वो करता है या कंट्री में करता है। तीसरी वैसे ही हमारा जो है दुबई
सेकंड होम है, हम वहाँ पे जो वो करते हैं। चौथी पांचवी इन्वेस्टमेंट होती है जो टर्की में आप कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको अकल शऊर दानिश दी होती है, तो आप सोच समझ के फैसला करें। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कोई क़यामत नहीं आ रही है कि ये 4 लाख से जो है वो 6 लाख पे जा रही है और आपको बस आनन फानन जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है वो आपको जो है वो करना है। तो आपको मैं सिर्फ यही एडवाइस करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी हम ऑनलाइन आके बोल रहे होते हैं वो सारे का सारा जो है वो आपके फ़ायदे और नफ़े के लिए हम बोल रहे होते हैं। हमारे अपने हिडन मोटिव्स भी होते हैं। जब हमने किसी से करवाना होता है ना कोई डिसीजन, तो हम कोई ना कोई वीडियो उठाते हैं, बना देते हैं और हम कहते हैं भाई चलो मेरा मकसद तो पूरा होगा ना, बाकी दुनिया में जो होता है होता जाए। तो हर बात को सुन के उसको जो है वो कन्नी पल्ले नहीं बांध लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लाइफ में छोड़ना भी जो है वो ज़रूरी होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के लिए यार आसानी पैदा करे और हम जो भी हमारे नेक मकासद हैं अल्लाह पाक उनमें हमारी मदद करे और हमें जो है वो अच्छे बुरे की जो है वो तमीज़ दे और अच्छे बुरे लोगों से हमें महफूज रखे। और जो लोग खुदा न खास्ता जो है वो कर रहे हैं, कुछ किसी के साथ हराम खा रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं, जिन लोगों ने की है पहले से और जिन लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाई है लोगों की, अल्लाह पाक उनको भी हदायत दे यार। मतलब दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। अल्लाह हाफिज़।